गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। आज हम देखते हैं अपनी जो बिजनेस स्टडीज़ का मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम ये देखेंगे कि इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस समय कि पहला टॉपिक जो है, पहला ही चैप्टर और पहला ही टॉपिक वो ये है कि मैनेजमेंट क्या है, और उसके बाद में ये कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है। प्रबंध क्या है ये तो एक तरह से कह सकते हैं सबके अलग अलग विचार है। आई कैन से दैट मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक एन एलिफेंट, एक हाथी की तरह है। अब हाथी जो है वो सड़क पर खड़ा है और 5 अंधे जो है वो उस हाथी के पास में आ जाए तो उसकी कैसे व्याख्या करेंगे। जस्ट एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि एक मान लो अंधा आया और उसने हाथी के पैर पकड़ लिए। अब वो क्या सोचेगा कि ये जो है हाथी ये एक थंबे की तरह है, दैट विल आल्सो। लेकिन उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा वाला जो है वो किसी तरह उसके ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया और वो उसके हाथ में पूंछ आ गई, तो वो ये सोचेगा कि एलिफेंट जो है वो एक पतला सांप के जैसे लंबा इस टाइप से होता है। एक ऐसा अंधा था, देयर वाज आल्सो ए ब्लाइंड, जिसके हाथ में एक सूंड आ गई, ट्रंक। अब वो ये सोच रहा है कि हाथी जो है वो सूंड की तरह जे फॉर्म के अंदर, जे शेप के अंदर है और ऊपर तक जा रहा है। उसके बाद में बात करें अगला जो है अंधा, उसके हाथ में हाथी का पेट आ गया। वो ये सोचने लगेगा कि एलिफेंट जो है ये बहुत बड़ा है। तो एग्जैक्टली मैनेजमेंट जो है उसके बारे में भी सबने अलग अलग व्याख्या की है। मैनेजमेंट क्या है इसकी एग्जैक्ट परिभाषा नहीं होती है, इसकी एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन यस ऑल ऑफ डेफिनेशंस आर नियर अबाउट इट्स एग्जैक्टनेस। अब बात करेंगे सबसे पहली चीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये है, हेराल्ड कुंटज ने दी और उसके सहयोग हिंजविक ने। उन्होंने बताया कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल they have to formulate an environment, they have to create an environment, and after this to maintain, उसको मेंटेन कैसे किया जाए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट बना तो कोई भी देगा, एनवायरमेंट कैसे भी बनाया जा सकता है, रिसोर्सेज को कैसे भी एलोकेट किया जा सकता है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखा जाए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह बनाए रखने की प्रक्रिया है और इसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। एक और चीज आ गई हमारे पास में, वो है ग्रुप वर्क, टीम वर्क। यहां मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक यह भी है कि यहां पर हर चीज के लिए टीम वर्क रिस्पॉन्सिबल होगा। एक पूरी टीम होती है वर्कर्स की, एक पूरी टीम होती है यहां पर वॉलंटियर्स की। वो टीम किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से, और उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है आपके, वो है चुनिंदा लक्ष्य, यानी प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को मैच करना, उन टारगेट को अचीव करना, यह मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। यह किसी भी एक तरह से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात करेंगे यहां पर, जैसे एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन में तो हमको यह पता चल गया, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट को क्रिएट करना, और देन उसके बाद में टू मेंटेन दैट। क्यों मेंटेन करना? बिकॉज बाई दैट प्रोसेस दे विल अचीव द सेलेक्टेड टारगेट, प्री डिटरमाइंड टारगेट्स इन वर्किंग जस्ट लाइक ए टीम। एक टीम की तरह काम करते हुए वो अपने चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, वो है प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का। मैंने एक और चीज बताई यहां पर, परिवर्तनशील, डायनामिक एनवायरमेंट। इन द डायनामिक एनवायरमेंट उसके बाद में सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का मतलब यह हो गया यहां पर कि आपके पास में रिसोर्सेज ज्यादातर, ऑफन, अक्सर, प्रायः सीमित मात्रा में रहते हैं। उनका कुशलता पूर्वक उपयोग जो है वो जरूरी है। कुशलता पूर्वक का मतलब हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप करेंगे और उसके बाद में इफेक्टिवली कार्य करेंगे तो आपके जो टारगेट्स होंगे वो लोगों के साथ मिलकर, अपने टीम वर्क के टीम जो है मेंबर उनके साथ में मिलकर जल्द से जल्द अपने टारगेट की ओर होंगे। तो मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। पहली थी हेराल्ड कुंटज और उसके बाद में क्रिटनर की। क्रिटनर की डेफिनेशन जो है उन्होंने उसके अलग साइड बताया है, और हेराल्ड की बात करें तो उन्होंने अलग साइड बताया है। चीज दोनों में एक ही है, टारगेट वही है जो प्री डिटरमाइन थे उनको अचीव करना है, लेकिन यहां पर अलग अलग चीजें क्या बताइए। एक ने जोर दिया है कि एक एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अंदर
सबसे पहले तो उसको क्रिएट करना और उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करके चलना। जबकि इसने क्या बताया है कि एनवायरनमेंट जो है वो तो क्रिएट करना ही है, बट वो कभी फिक्स नहीं रहेगा, वो हमेशा डायनामिक रहेगा और उस डायनामिक यानी लगातार बदलते हुए एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है और उसके बाद में दूसरों की मदद लेकर काम करना है। तो ये तो हुई इसकी दो डेफिनेशन। लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन जो है वो हमारे पास में वो ये रहती है कि मैनेजमेंट इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट, टू स्टाफिंग, टू कंट्रोल, टू मोटिवेट। ये सारी प्रोसेस जो है और उसके बाद में हमारे पास में जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की जो कॉन्सेप्ट होती है उसको काम करते हुए जो प्री डिटरमाइंड टारगेट्स है उनको अचीव करना, दैट इज द मैनेजमेंट। ये प्रबंध है। नियोजन करना, उसके बाद में संगठन, उसके बाद में निर्देशन, उसके बाद में स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, उसके बाद में नियंत्रण। ये सारे फंक्शंस को काम में लेना और टीम वर्क के साथ जुट जाना, टीम भावना के साथ, टीम स्पिरिट के साथ में जुट जाना, कैसे भी करके वो टारगेट जो है वो हासिल कर लेना, वो टारगेट अचीव कर लेना, दैट इज द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। तो कॉमन डेफिनेशन भी पढ़ ली हमने, जनरल डेफिनेशन, उसके बाद में ये दो डेफिनेशन भी हो गई हमारी। अब बात करेंगे यहां पर सीधा इसकी प्रकृति के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, जब हम यह बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्रबंध को, मैनेजमेंट को इसकी किन कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण अडॉप्ट किया जाता है। व्हाई द मैनेजमेंट इन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इज अडॉप्टेड, वो क्यों किया जाए। सबसे पहली चीज है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, इसमें एक टारगेट होता है। मैनेजमेंट हैव ऑलवेज ए टारगेट। कोई भी मैनेजमेंट हो, दुनिया के जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सब में एक टारगेट होता है और उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं होता है। उद्देश्य के बिना एक जस्ट कीट पतंगे की तरह होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो इधर उधर घूमते रहेंगे। लेकिन प्रबंध को जब भी बात चलेगी तब तक एक उद्देश्य होगा, तब तक एक टारगेट होगा। उस टारगेट को पाने के लिए यह सारी मेहनत की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बात करेंगे कि किस टाइप का मैनेजमेंट है। यहां पर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये उद्देश्य तो है, लेकिन ये करेंगे किसका। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है वो है द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कोई कार्य कैसे किया जाए, कोई कार्य क्यों किया जाए, व्हाई एनी वर्क शुड बी डन, हाउ एनी वर्क शुड बी डन, हाउ मच रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड टू अचीव द प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। ये सारा कुछ वर्क मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और चीज यहां पर एक समझ में आती है कि हमारे पास में उद्देश्य जरूरी है, तो वो तो करना पड़ेगा हमको। अब बात करेंगे यहां पर सेकंड नंबर पॉइंट पर, वो है दैट इज द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों है? यूनिवर्सल का मतलब यह हो गया यह सर्वव्यापी है। दुनिया की कोई कॉर्पोरेट हाउसेस, दुनिया की छोटी से छोटी दुकान, इन दोनों में कोई एक चीज कॉमन है तो वो है मैनेजमेंट। अब प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है। हम इसको ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि आपके यहां पर बुकिश जो थ्योरी है उसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल पंप पर भी मैनेजमेंट होता है। एक हजारों करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल कंपनी है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। दोनों के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, बट वहां पर कॉमन चीज जो रहेगी वो रहेगी वहां का मैनेजमेंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दैट इज द यूनिवर्सल। मैनेजमेंट तो रहेगा, स्वरूप चेंज होगा, लेकिन यह चीज हमेशा रहेगी। अब थर्ड नंबर पर आएंगे, यहां पर बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन। कोई एक डायमेंशन नहीं है इसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये अलग अलग तरह के काम करता है, जो कि एज वी हैव डिस्कस्ड इन द उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। हमने जो टारगेट वाले डिस्कस किया था, ये पॉइंट इसको इसमें शामिल किया था। हम ये देखते आगे कार्यों का प्रबंध, द मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स। मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स का मतलब यह हो गया कि हमको काम का प्रबंध करना है। कोई काम कैसे करेंगे? उद्देश्य में हमने क्या देखा था, काम करना क्या है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, काम को कैसे करेंगे, कितने रिसोर्सेज यहां पर डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो उस जॉब की जो नेचर है उससे रिलेटेड सारे काम इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध। हु आर द पीपल? द एम्प्लॉयज, द स्टेक होल्डर्स। एक तरह से कह सकते हैं कर्मचारी भी है, सप्लायर भी है, स्टेक होल्डर यानी लाभार्थधारी, हितधारी,
ये लोग भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स अंशधारी भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो कार्यों के प्रबंध करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है लोगों का प्रबंध करना, लोगों को इस तरह से मैनेज करना, एम्प्लॉयज को इस तरह से मैनेज करना कि वहां पर राइट पर्सन राइट जॉब की थ्योरी फॉलो हो, स्टैक होल्डर्स को इस टाइप से मैनेज करना कि वो लोग जो है वो कंपनी से मैक्सिमम जो है प्रॉफिट गेन करे, और उसके बाद में शेयर होल्डर्स जो है उनको इस तरह से प्रॉफिट देना कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें ट्रांजैक्ट करे। तो ये हो गया लोगों का प्रबंध। अब उसके बाद में बात करेंगे यहां पर कि मैनेजमेंट जो है वो ये काम तो कर लेगा कि वर्क्स का मैनेजमेंट भी कर लेगा, वर्कर्स का भी मैनेजमेंट कर लेगा। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, दैट इज द रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां पर संसाधनों का प्रबंध जरूरी है, परिचालन का प्रबंध जरूरी है, ऑपरेशन का मैनेजमेंट जरूरी है, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। जो डे टू डे एक्टिविटी होती है वो प्लान कैसे की जाएगी, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, उस डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए स्टाफ कहां से लाया जाएगा, कौन कौन सी क्वालिटी के स्टाफ मेंबर होंगे, ये सारा परिचालन प्रबंध यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर होगा। यहां पर यह देखा जाना जरूरी है कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली एक सीक्वेंशियल तरीके से चलती रहे। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, दैट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। ये चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, चरैवेति। वो जो अवधारणा होती है शो मस्ट गो ऑन, शो होता है, शो चलता ही रहता है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा चलता है। तो मैनेजमेंट जो है ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये कभी किसी एक बिंदु पर जाकर स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं, इट विल नेवर स्टॉप। ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, कभी भी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर, वो है सामूहिक क्रिया, टीम वर्क, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इज द वन ऑफ इंपॉर्टेंट बेस ऑफ द मैनेजमेंट। यहां पर एक तरह से कहा जा सकता है कि यहां पर वर्कर्स की एक टीम है, एम्प्लॉयज की एक टीम है, वो टीम जो है वो मैनेज कर रही है सारी की सारी चीजों को। अब बात करेंगे यहां पर कि यहां पर कितने तरह के मैनेजमेंट हो सकते हैं, वो टीम जो है वो कितने तरह का मैनेजमेंट कर सकती है। यहां पर मैं कह सकता हूं प्लानिंग तो होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लीडरशिप भी हो सकती है, मोटिवेशन भी हो सकता है, उसके बाद में कंट्रोल भी होता है, ये सारी चीजें तो होती है। लेकिन यहां पर मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, एज वेल एज फाइनेंस को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। यहां पर जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की बात है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज, साइमल्टेनियसली ऑल अदर रिसोर्सेज, उनको भी मैनेज करना है। और उसके बाद में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, वो भी मैनेज करना है। कम्युनिकेशन को मैनेज करने का मतलब ये हो गया यहां पर कि वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, टिल विच एक्सटेंट दैट विल बी फॉर्मल, टिल विच एक्सटेंट दैट विल बी फॉर्मल, मतलब फॉर्मल अनफॉर्मल, इन दोनों की एक सीमा तय करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में आता है पॉइंट, वो है यह एक गतिशील कार्य है, चलता रहेगा, डायनामिक, हमेशा बदलता ही रहेगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जहां पर जाकर ये रुक जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, बदलते वातावरण में खुद को ढालना है भाई। यहां पर एक उद्यमी जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो क्या करता है, वो बाजार की नीड को समझता है, बाजार की नीड को समझने के बाद अपने इनपुट्स डालता है और उस बाजार की नीड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाता है, जो सर्विस अवेलेबल कराता है, उसका एक ही टारगेट होता है कि कैसे भी करके सर्वाइवल टेंडेंसी में आ जाए, वह बाजार में जीवित रहे, वह बाजार में रहकर लाभ कमाए, जीविकोपार्जन करे। तो हम कह सकते हैं यह एक गतिशील कार्य है। नेक्स्ट आता है यहां पर, यह एक इनविजिबल पावर है। इनविजिबल पावर क्यों, अमूर्त शक्ति क्यों है, दिखाई थोड़ी देता है। ये थोड़ी है कि मैनेजमेंट कोई चीज है, कमोडिटी है, इसको यहां से उठाया यहां लाकर रख दिया, वहां से उठाया यहां लाकर रख दिया, नेवर। बट सर्टेनली वी कैन से दैट इट इज ए एक तरह से कह सकते हैं अनविजिबल है, हमको दिखाई नहीं देगा, पर ये तो है। जिस प्रकार से भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी मौजूदगी को हर जगह महसूस किया जा सकता है, तो मैनेजमेंट भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी मौजूदगी के बिना सारा कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल हम तरह से एक तरह से कह सकते हैं अनटाइडी हो जाता है। उस अनटाइडीनेस से बचने के लिए मैनेजमेंट जो है वो अमूर्त शक्ति की तरह काम में लिया जाता है। एक ऐसे
पावर की तरह काम में लिया जाता है कि यहाँ पर सारा कार्य प्रॉपर तरीके से होता रहे। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, साइमल्टेनियस हमने दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक के बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स में चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।